लिया इसी का उगाया हुआ। और ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 है। इससे हम 2-3 लोगों की खाने का हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ी परेशानी बढ़ गई मेरी, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन मुझे दोबारा शगुन का स्कूल आना पड़ा। ये स्कूल पीछे आ गया दोस्तों। डोफो मजा से सोया है। देखिए सांप जा रहा है, देखिए पूरा सांप से परेशान लग रहा है एकदम। राधे राधे दोस्तों, मेरे तरफ से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभी साफ नहीं वर्तान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह हो गया है, स्कूल भेज दी हूँ शगुन को। और आज मैं कम से कम 10 दिन बाद नहाई हूँ सर धो करके, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब है। और आज आप सभी को मेरा एक आँख से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक आँख साथ नहीं दे रहा है। बहुत ही ख़राब कंडीशन है। हाँ, आँख आ गया है। आँख पहले से ही था, लेकिन उसमें एक और आँख आ गया है। और ऐसा लगभग सालों बाद हुआ है दोस्तों। और क्या बताऊँ, शगुन तो स्कूल चली गई है। किसी तरह मैंने मैनेज किया है। मेरे यहाँ सब्जी नहीं है। मेरा पति परमेश्वर को नहीं समझ में आता है कुछ भी। तो अभी के लिए तो हो गया, लेकिन रात में खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये तो आएगा रात को 9 बजे। तब तक मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बारिश की वजह से तो हम लोग अपना गार्डन में भी नहीं जा पा रहे कि कुछ है तो तोड़ू कि नहीं तोड़ू। अरे बता, सब्जी नहीं है, क्या करें? तो क्या करोगे? जा रहे मार्केट, तुम्हारा ला देंगे 2 मिनट में, तुम टेंशन। अच्छा ठीक है, जाओ। मोबाइल दो जरा, थोड़ा आते हैं। मोबाइल क्या कर रहा हूँ मैं तुमको? दो ना, मोबाइल का काम है। नहीं, मोबाइल नहीं देंगे। दो ना, बाजार में मोबाइल का ही काम लगता है। नहीं, मोबाइल नहीं। दो। मोबाइल क्या करोगे बताओ पहले। मोबाइल का है काम, दो ना। कुछ छेड़छाड़ मत करना, बता रहे बस। छेड़छाड़ क्या करेंगे? लड़की है क्या कि छेड़छाड़ कर देंगे? नहीं, मेरा मोबाइल, मेरा बहुत कुछ है। एक क्यों ले रहे हो? आ रहे ना, तुमको आके देते हैं। टेंशन बहुत बड़ा दिन से बहुत बारिश हो रही है। और ये देखिए हमारा लत जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। सब इसका किया हुआ है, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं क्रेडिट भी नहीं लूँगा। इधर कद्दू आपको दिख रहा होगा, कद्दू भी ढेर सारा लगा है। और 3-4 आपको दिख रहा होगा ये है। तो अभी बाज़ार जाना तो मुश्किल है ऐसे हालात में। किसु नहीं आना तुम, बाहर जाओ। लेकिन इसका नेनुआ फला हुआ है, तो हम लोग उसी को तोड़ लेंगे। ये 2 हो गया, एक और दिख रहा है बट वो ऊपर है। ये ऊपर है, ऊपर कैसे तोड़ेंगे पता नहीं। और देखते हैं। और इधर पूरा देखिए पानी भर गया है, तो वो पीछे दिख रहा होगा। ये एक्चुअली खाली जगह, बारिश ही इतनी हो रही है कि बारिश पानी भर गया पूरा। ये झींगी नेनुआ सब्जी मैंने तोड़ लिया, इसी का उगाया हुआ। और ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 है। इससे हम 2-3 लोगों की खाने का हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या है, क्योंकि इसको मैंने बोला था कि मार्केट जाके और तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं और इसका रिएक्शन देखते हैं। किसको अंदर चलो। लो सब्जी आ गया, सब्जी तुम्हारा। मालूम है सब्जी। एक तो नेनुआ लगाने का घाटा हो गया हमको ना, बहुत टेंशन लग रहा है हमको। तो मालूम था यहीं से लाएगा, इसीलिए इतना दावा टंकी। हाँ तो क्या करें हम? बारिश इतना कचकच कर दिया ना, 1-2 सप्ताह से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। कंटिन्यू एक भी कपड़ा सूखा नहीं है, एक भी बेडशीट सूखा नहीं है। और घर की हालत बहुत ही गंदा है, मैं क्या बोलूँ, पूरा पानी हो रखा है। और एक ही टॉवल था जो मैंने इस्तेमाल कर लिया, वही पूछ रहा है। और एक मैसेज आ गया, स्कूल से भी फ़ोन आ गया कि शगुन को वापस रिटर्न लाना होगा, क्योंकि उसका भी आँख आ गया है। सबका आँख आ गया, पहले किसू का आया, फिर मेरा आँख आया, फिर अब उसका आया। अब एक आदमी बचा हुआ है तो उसका भी भगवान करे आँख आ जाए। क्या? हाँ, वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ये तो आँख इतना दिन बाद आया ना। हम लोग को तो बचपन में हमेशा हुआ करता था
आज के जनरेशन के बच्चे क्या जाने कि हम लोग कितना दिक्कत से आँख खोलते थे, सुबह सो के उठते थे, ऐसा बंद हो जाता था। आगे मैया के करते थे तब मम्मी आके छुड़ाती थी। हाँ आगे मैया के किसी को नहीं दिखाएंगे, किसी का भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं, शगुन आएगी तब। हाँ दोस्तों, आज थोड़ी परेशानी बढ़ गई मेरी, क्योंकि मेरा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन मुझे दोबारा शगुन का स्कूल आना पड़ा। ये स्कूल पीछे आप लोग देख रहे होंगे। रीज़न क्या है कि शगुन को की आँख में वो आँख आना, आई फ्लू जो आजकल जो चल रहा है अभी बारिश में, वो शगुन को हो गया है। मतलब पूरी तरह से नहीं, अभी इनिशियल थोड़ा लक्षण ही है तो, बट वो स्कूल आना चाहती थी, स्कूल मिस नहीं करना चाहती थी। इसके लिए हम लोग उसको तैयार करके स्कूल पहुंचा दिए। काफ़ी मुश्किल से उसकी मम्मा उसको सुबह उसके लिए खाना बनाती है, उसको तैयार करके भेजती है। बट स्कूल से फ़ोन आया कि नहीं आप उसको लेके जाइए, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता भी है, तो ये लोग नहीं चाहते कि बाकी बच्चों को वो चीज़ हो जाए। तो मैं अभी इसका स्कूल आ गया हूँ, इसको लेके वापस चलूँगा। मैं आप लोग को पीछे से दिखाता हूँ। शगुन बैठी हुई होगी यहाँ पे, वेट कर रही होगी मेरा। तो दोस्तों शगुन को मैं लेने के लिए स्कूल आ गया। शगुन मेरे साथ जा रही है। शगुन को आँख आ गया है। हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शगुन इस सीज़न में होता है। चलो आगे चलो, तुरंत उसको पहुंचा के मुझे निकलना भी है ऑफिस। शगुन दर्द तो नहीं कर रहा ना ज़्यादा, हल्का हल्का कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। शगुन तो आ गई, लेकिन गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं कि कितनी परेशानी बढ़ जाती है। जब ये स्कूल गया तो पता चला कि शगुन पढ़ रही थी, स्कूल में अंदर से पढ़ाई हो रहा था, मगर टीचर को तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि इस तरह से पेरेंट्स को परेशान ना करे। अभी एक ही इंसान है, भागता भागता गया, भागता भागता आया, लेट हो गया, इधर से मुझे भी दिक्कत होता। अगर इस तरह का स्कूल में परेशानी है तो पहले मैसेज कर देते ना, हाँ, कि बच्चों को ऐसे कंडीशन में स्कूल ना भेजा जाए। अब पढ़ रही थी और तुरंत अर्जेंटली बुलाया गया, इंसान तुरंत ताबड़तोड़ खाया और भागा। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से शाम को दोस्तों, क्योंकि अब बच्चे जा रही ड्रेस व्रेस खोलेगी। इधर बाबू भी बैठा है, इसका भी सेम प्रॉब्लम है, उसका भी मुझे भी। और डोबो नहीं जा रहा बाहर डर से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। इसको भी तबीयत खराब हो गई, रात में ये भी वोमिट हुआ था इसको भी। अब मिलते हैं दोस्तों शाम को ही एक ही बार। आ गया दोस्तों, डोबो मज़ा से सोया है। देखिए सांप जा रहा है, देखिए पूरा सांप से परेशान लग रहा है एकदम। हमको पता था सांप नहीं गया। चेहरा वो तो चला गया है, डोबो देख भी रहा है, लेकिन डोबो को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सांप है बेटा, नहीं जाना बाहर, एकदम नहीं जाना। इतना मौसम खराब है ना, ये वापस आ रहा है अभी फिर पिट। हेलो दोस्तों, आप सब अब तक जो वीडियो देख रहे थे ये फ्राइडे का था, और आज मैं शूट कर रही हूँ वापस मंडे को। और 2 दिन पहले आप लोग जो वीडियो देख रहे थे वो 6-7 महीने पहले का था। और कारण आप सभी को पता है, ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ मैं आज। जब आप लोग देखे वो वाला वीडियो तो देखे थे कि मेरा एक आँख में फ्लू हो चुका था, और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा लाइटली ली थी इस बात को। ज़्यादा डीपली मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा गंदा स्थिति हो गया था। फ्राइडे, सैटरडे और संडे और आज है मंडे, मैं 3 दिनों तक मतलब बिल्कुल सफ़र कर रही थी। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मेरी आंखें पहले की तरह नहीं है बिल्कुल। कल तक तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था, मैं बहुत परेशान थी बहुत ज़्यादा। किसू का तो ठीक हो गया था 2 दिन पहले ही, शगुन का भी अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। वो बच्ची उधर पढ़ाई कर रही, क्योंकि आज भी मैंने उसको स्कूल जाने नहीं दिया, क्योंकि पूरा ठीक नहीं है ना। और टीचर का कहना था कि जब तक बिल्कुल ठीक ना हो तब तक नहीं आना है स्कूल। और इसके पापा को भी हो गया था, वो भी कहाँ बचेगा। उस दिन आया ही घर, उस दिन आया रात को घर में, और रात को सोते समय ही बोला कि सुबह तक मैं भी ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। तब तक उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, बट जैसे वो हमारे संपर्क में आया ना, और सुबह तक उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, और मेरी आंखें बिल्कुल चाइनीज, मतलब मैं बता नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा था किसी बड़े से मधुमक्खी ने बाइट करा है। और अभी भी देखिए, अभी सूझ के छोटी हो गई है,
बहुत परेशान रही मैं सच में एकदम, बाप रे बाप, ऐसा ब्रस्ट फीलिंग था और आंखों से ना कंटिन्यू पानी चूता था कंटिन्यू। अभी नहाई हूँ मैं लगभग 2-4 दिनों बाद, स्टार्टिंग क्या था उस दिन ही नहाई थी और फिर अभी नहाई हूँ। कारण इधर मौसम इतना खराब है ना, मतलब 1-2 सप्ताह से इधर बारिश ही है कंटिन्यू, धूप बिल्कुल नहीं है। मेरा जितना भी कपड़ा था ना सारा बाथरूम में पड़ा हुआ है, कुछ तो धुला हुआ है लेकिन सूखा कुछ भी नहीं है। लास्ट बेडशीट मैंने कल बिछाया है इधर रूम में, क्योंकि बाबू बाथरूम यहाँ भी कभी कभी टॉयलेट कर देता है और मैंने नीचे ना प्लास्टिक नहीं बिछाया, इस वजह से बहुत ज़्यादा बदबू हो रहा था। तो लास्ट में मुझे ना चेंज करना पड़ा और मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाई क्योंकि परसों संडे को ही मम्मी सामान भेज दी थी, मेरे पास सब्जियां वगैरह नहीं था और कुछ चीज़ें चाहिए थी। आगे लिखो 20 नंबर का 15 पेज नंबर, हाँ चैप्टर। तो सामान भेज दी थी मम्मी, गेहूँ था, खुखड़ी था, मशरूम और गांव वाला वो उठाई थी उधर से जंगलों में जा कर के, सामने थोड़ा सा है खेत टाइप का, वहाँ से और ढेर सारा सामान भेज दी थी। तो वो सारा मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और बारिश बहुत ज़्यादा है इधर, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, कल से तो और ठीक हो जाऊँगी। तो मैं कल से कंटिन्यू अपना डेली ब्लॉग दिखाऊँगी आप सभी को। और पता नहीं कैसा फ्लू आया है आप सभी को, अगर किन्हीं को हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि किनको हुआ। मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें भी चली जाएंगी शायद, क्योंकि दिखना बंद हो गया था, एकदम धुंधला पूरा, कुछ भी नहीं। बहुत मुश्किल से मैं खाना बना रही थी, क्योंकि सबको तो छुट्टी मिल जाता है अपने अपने कामों से, लेकिन एक गृहिणी ही होती है, माँ ही होती है जिसको छुट्टी नहीं मिलता है किसी भी काम से। उसको हुआ तो ऑफिस छुट्टी मार लिया, बच्चों को हुआ तो स्कूल बच्चे नहीं गए, मुझे हुआ लेकिन मैं इसी तरह खाना बना रही थी, बिल्कुल इस तरह से मुझे दिख भी नहीं रहा था, बट फिर भी। तो कुल मिला के आज वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कब ठीक होगा, कब मैं धूप में कपड़े वगैरह सुखाऊंगी। यहाँ से वहाँ तक भी जाना संभव नहीं लग रहा है और बारिश वापस से स्टार्ट हो गई है फिर से, हम लोग वहाँ तक भी नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और एक बात है ना, कल हम लोग ना बैठे हुए थे इसी तरह, तो एक बड़ा सा मिट्ठू हमारे वहाँ पे आया था मकई के पेड़ के ऊपर। मैं सोची ब्लॉग बनाऊंगी, बैठा हुआ था, बड़ा सा था, बहुत प्यारा लग रहा था एकदम से। पहली बार हमारे यहाँ मिट्ठू आया था और शायद मकई खाता है वो। उसके बाद सगुन कीसू ना शोर मचा दिया, शोर मचा जैसे मैंने मोबाइल उठाया तो मिट्ठू उड़ गया। और मैं वेट कर रही थी फिर से कभी आएगा तो मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी। और मेरी आंखें बड़ी अजीब हो गई है, नहीं पता नहीं कैसे दिखता होगा। कोई अंकल आंटी बोलिएगा मत कि कोई मिट्ठू मकई नहीं खाता, तुम लोग झूठ बोल रही हो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ऐसा बोलिएगा नहीं, पहले देख लीजिएगा तब बोलिएगा। आप लोग बहुत बोलते हैं अंकल आंटी कमेंट में। कोई कमेंट नहीं करता है, मारेंगे बस। नहीं वो पहले ना करते थे, अब कोई नहीं करते हैं, चले गए सब, सबको ब्लॉक मार दिए। सब उनकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि कुछ लोग हमको बैड कमेंट करते ना, मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इधर ये सब वो सब तो जो बैड कमेंट करते थे ना, कभी कभी बच्चों को भी पीटना पड़ जाता था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वो आदमी दिमाग खराब करके जाता था, ऊपर से कुछ लोग कमेंट कर जाते थे तो बच्चे ही मार खाते। तो ओवरऑल सबको पता है कि जब माँ का दिमाग खराब होता है तो बच्चों पे ही सामत आती है, तो इसीलिए ये इस तरह से बोली और इसका कोई इंटेंशन नहीं है। तो चलिए आज मैं लूँगी विदा, कल से मिलूंगी आप सभी से फिर से एक नए ब्लॉग्स में। बाय बाय, बाय बोलो सगुन, बाय बोलो किसू, अंकल आंटी,